हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेकेंड जी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने ये चैप्टर 4 गवर्नर जनरल स्टार्ट किया। इसमें 2 पार्ट आएंगे क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन है, तो इसमें 2 पार्ट आएंगे। तो पहला पार्ट का 40 क्वेश्चन का होगा, उसमें चलते स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बार मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर ऑप्शन मत बोलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेज़ली। आपको हम एक क्वेश्चन के बाद जो है 2-3 सेकंड का टाइम देंगे, आप उसको आंसर कीजिए। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवध का। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग, 1857। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। दूसरा है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे। तो इसका आंसर होगा बी, केवल सेकंड सही है, पहला गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में से सहायक संधि करने वाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के संप्रभुता स्थापित करने वाला। 7, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम विचार कीजिए। तो इसका है कि झांसी है, संबलपुर और सतारा सबसे पहले किसको मिलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, पहले सतारा को, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1852 या 54 है, देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा ही है कुछ। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1858 की समयाग्री की घोषणा ने की। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर होगा बी, वारेन हेस्टिंग। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नरों में से किस एक ने भारत के ब्रिटिश पताका फहराई रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। कौन सुनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल वही था। महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नियुक्त किया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार समूह द्वीप में जब भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम ही जनगणना की शुरुआत की गई थी। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये कथन पढ़िएगा। तो इसमें जो है सी नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही है। पढ़ के मैं सुना देता हूँ कि जन प्रशासन की नींव रखने वाले वारेन हेस्टिंग थे और इसकी संरचना कर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है। और लॉर्ड डलहौजी की श्रुति की सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए थे। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी लॉर्ड हेस्टिंग्स।
अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए लॉर्ड एलनबरो के समय। अफगानिस्तान के समय एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा डी लीतन। कलकत्ता में सिक्योरिटी सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आप मिलाइएगा तो इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में था। यह मैसूर होगा। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, जो आंसर होगा 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। चलिए, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? तो इसमें जो आप पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यूरोप के लोगों को सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीश रखा गया था, तो इसलिए इल्बर्ट विवाद हुआ था। इल्बर्ट विवाद जो है कब हुआ था? रिपन के टाइम में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? तो अभी ने हम बताया 27 का, वो हो जाएगा सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब वो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? 28 का हो जाएगा ए जेम्स आउट्रम। इसमें बताना है कि जो है कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा बंदोबस्त या सहायक संधि लेके आया था, तो कौन सही है? तो 29 का जो आंसर होगा वो ए होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया था, बाकी सब गलत है। भारत में स्थानीय स्वायत्तता संस्था 1882 में सशक्त की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड रिपन के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाइएगा तो 31 का आंसर होगा ए, जिसमें जो है ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी 1 एंड डी 2। कर्जन 1905 में बंग आंदोलन हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है 1772 से जो है दोहरा शासन स्टार्ट हुआ था, 85 तक चला था। अंग्रेजी सीसा पेंटिंग के टाइम में 1835 के टाइम में आया था। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए डलहौजी के टाइम में 1853। कमेंट करके बताइए कि प्रथम जो है रेलवे लाइन जहाँ बिछाई गई थी कहाँ से कहाँ तक बताइए। इनमें से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग ने। सर थॉमस मुंडा किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे थे? सर थॉमस मुंडा किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1820 से 1827। निम्नलिखित में से किस कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 35 का आंसर हो जाएगा वो होगा डी कैनिंग का। बाकी ये सुमेलित है। अस्थायी बंदोबस्त था, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि था, और लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ से व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों की सीमित करने तथा अस्थायी शासन की आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड रिपन के टाइम में। 37 और क्वेश्चन है मिलान करना है आपको, तो मिलान कीजिएगा तो इसमें आपको आंसर आएगा ये कि ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं और इसका पार्ट 2 आएगा तो उसको भी देखिएगा, मज़ा आएगा। चलिए धन्यवाद।